गुरु का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश 2 जून के दिन होने जा रहा है और ये तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए कहें कि कैसा है, तो मैं कहूंगा कि देखिए उतना अच्छा, उतना बेटर, उतना श्रेष्ठ, उतना बेहतर फल वाला नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि बृहस्पति अब तक आपको आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करके बेस्ट फल प्रदान कर रहे थे, लेकिन वो अब 10th हाउस में जाएंगे तो दसम भाव में उनका जाना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन कई मामलों में उनके बहुत बेहतर और अच्छे फल भी होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब तक बृहस्पति या जुपिटर या गुरु कर्क राशि में रहेंगे 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 में, तो वो आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। न केवल आपकी राशि वरन आपके जन्म नक्षत्र, आपके लग्न और अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पर भी आपको प्रिडिक्शन समझाऊंगा। देखिए आपको एक सिंपल सा सिद्धांत बताता हूं। आप में से कई लोग मुझे कॉल करते हैं और कॉल करके ये पूछते हैं कि ये जो आप राशिफल बताते हो कितना परसेंट ये हम पे लागू होता है। तो आपको इसका सिस्टम समझाता हूं कि जब आप अपना व्यक्तिगत प्रिडिक्शन किसी को पूछेंगे, मतलब जन्म पत्री दिखाएंगे, तो जो एस्ट्रोलॉजर है सबसे पहले आपके ग्रहों का नेचर देखेंगे कि कैसे ग्रह आपकी लग्न कुंडली में हैं, बाकी वर्ग कुंडलियों में देखेंगे। लेकिन जब वो आपको ये बताना शुरू करेंगे कि कौन सा समय कैसा होगा, तो वो दो बातें मुख्य रूप से देखते हैं। एक तो देखते हैं आपकी व्यक्तिगत दशाएं, चाहे वो दशाएं नॉर्मली विंशोत्तरी ही देखी जाती है, लेकिन कई जगह योगिनी अष्टोत्तरी भी देखते हैं। और लेकिन उसके साथ वो ट्रांजिट जरूर देखता है। तो कहने का मतलब जब हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं किसी व्यक्ति का समय कैसा है, तो हम दो बातें देखते हैं, उसकी दशा और उसके जो है ट्रांजिट, गोचर, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं। तो गोचर जब हम देखते हैं तो उसको केवल ऐसा नहीं होता अच्छा ये ग्रह आपका यहां से यहां चल रहा है तो ठीक है आपको बहुत अच्छे या बुरे फल देगा, ऐसा नहीं देखते। उसको नक्षत्र के आधार पर भी देखना होता है, लग्न के आधार पर भी देखना होता है, भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पर भी देखना होता है। यानी कि जब आप ये वीडियो किसी और व्यक्ति के चैनल पे जाके देख रहे हो कि गुरु आपको कैसा फल दे रहा है, तो वो 100 में से केवल 12% की आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आपका समय कैसा होगा। यानी आप 100 प्रेडिक्शंस टोटल जो सिस्टम है वो 100 है, तो उसमें 12% की संभावनाओं को वो बता रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम बताते हैं आपको 50% पॉसिबिलिटीज, क्योंकि आपको ये राशिफल मैं 4 सिस्टम से बताऊंगा। नंबर 1 कॉमन राशिफल, जो मैंने अभी बोला कि गुरु आपके पहले 9th हाउस में थे, पहले गुरु जो थे आपके यहाँ थे, बहुत अच्छे थे, बेटर थे। अब वो 10th में आ गए हैं, दसम भाव में उनका आना जो है वो ठीक है, बट उतना परफेक्ट, उतना अच्छा, उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। और उसके बाद में बात करते हैं जन्म नक्षत्र की। जन्म नक्षत्र क्या होता है? देखिए ये आपकी जन्म राशि तुला है, इसलिए आपको प्रेडिक्शन देखना है। जन्म राशि तुला होने से तात्पर्य क्या होता है? बोलता नाम आर या तय से है, तरुण नाम है या आर से नाम है, रह से नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो है राशि तुला है। ये जो प्रेडिक्शन हम बताते हैं, मैं नहीं, कोई भी भारत में कोई भी ज्योतिषी वो प्रेडिक्शन बताते हैं जन्म राशि के आधार पर। यानी आप जब अपनी जन्म पत्रिका देखेंगे, और जन्म पत्री आपको नहीं देखनी आती तो कोई बात नहीं, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, तो वहां पर जब कुंडली ओपन होके आती है, चंद्रमा अगर 7 नंबर में है, इट मीन्स आपकी तुला राशि है। ये जो है लग्न कुंडली में ये तय है। तो वहां आप क्या देखेंगे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है तुला राशि में, वो चित्रा, स्वाति या विशाखा में से उनमें से एक नक्षत्र आपका होगा। इसके आधार पर भी ये राशिफल देखना होता है। फिर आपका जो है लग्न क्या है, क्योंकि जो चार्ट सबसे ओपन होकर के आया उसको लग्न चार्ट कहते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर में जो राशि होती है उसी राशि का जो है वो लग्न कहलाता है। फिर उसके बाद भिन्नाष्टक वर्ग की हम बात करेंगे, जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो ये 4 चीजें, इसको मिला के राशिफल बनता है। अब मुझे पता है मेरी बातें थोड़ी क्लिष्ट है, कठिन है, लेकिन फिर भी अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि मेरे लिए गुरु का ये जो शिफ्टिंग हो रहा है तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए वो कैसी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब तक गुरु आपको अच्छे फल दे रहे थे, लेकिन अब यहां आ गए हैं आपके 10th हाउस में, तो उतने बेटर वो फल नहीं दे पाएंगे। ये कॉमन राशि फल हुआ।
अब नक्षत्र के आधार पर जानते हैं। तो गुरु 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क में आएंगे, 31 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। मैंने लिखा है कि गजब का उत्साह और करियर में आपको सतर्कता रखने की जरूरत होगी। गुरु इस दौरान 18 जून तक पुनर्वसु में रहेंगे, 18 अगस्त तक पुष्य में, और फिर 31 अक्टूबर तक वो अश्लेषा नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चित्रा नक्षत्र वालों की। चित्रा नक्षत्र वालों के लिए गुरु का ये ट्रांजिट सबसे बेस्ट कब कह सकते हैं? वो पीरियड रहेगा 18 जून से 18 अगस्त, जब जब गुरु जो है वो पुष्य नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे होंगे। वो समय चित्रा नक्षत्र वालों के लिए सबसे अच्छा है। मतलब ये जो ट्रांजिट हो रहा है इसमें सबसे अच्छा समय, सबसे बेटर टाइम अगर कोई कह सकते हैं चित्रा वालों के लिए, तो गुरु के पुष्य नक्षत्र वाला समय यानी 18 जून से 18 अगस्त। ये नोट कर लेना जिनका चित्रा नक्षत्र है। बात करते हैं स्वाति नक्षत्र वालों की। तो स्वाति नक्षत्र वालों के लिए 18 जून तक समय अच्छा है, जब तक गुरु पुनर्वसु में। इसके बाद जब गुरु अश्लेषा में आएंगे 18 अगस्त से 31 अक्टूबर, वो पीरियड जो है वो स्वाति नक्षत्र वालों के लिए श्रेष्ठ रहेगा, जिसमें गजब का उत्साह, पॉजिटिविटी, जॉब में मतलब करियर में अच्छा रहेगा, तो सारे रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे। और विशाखा नक्षत्र वालों का बात करें तो विशाखा नक्षत्र वालों के लिए टोटल जो 18 अगस्त तक का टाइम है, यानी गुरु पुनर्वसु में है तब भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, और जब गुरु पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तब भी अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का जाना जो है विशाखा नक्षत्र वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आपके क्या नक्षत्र है? चित्रा, स्वाति, विशाखा, इन तीनों नक्षत्रों के आधार पर मैंने आपको यहाँ पर जो है आपके प्रिडिक्शन को बताया है। अब आगे अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है कि आपके लिए लग्न क्या है आपका। देखो आपकी राशि मैंने बता दी, आपका जो राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन नक्षत्र के हिसाब से। लग्न के आधार पर हम क्या देखते हैं? कारकत्व को देखते हैं। लग्न के आधार पर ऐसे नहीं देखते गुरु कौन से भाव में कैसा रिजल्ट देगा, नो, वो तो सिर्फ आपकी जन्म राशि के आधार पर देखा जाता है। आपका लग्न क्या है? तो लग्न में हम कारकत्व को देखते हैं। तो अगर आपका लग्न मेष है, सिंह है, धनु है, कर्क, वृश्चिक या मीन है, तो ऐसी पोजीशन में आपको गुरु ज्यादा अच्छे फल देंगे। जैसे मेष राशि है तो आपके भाग्य को बेटर करेंगे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएंगे, विदेश यात्रा का योग बनाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य को अच्छा करेंगे, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेस्ट फल कह सकते हैं। और धनु राशि है तो करियर में उत्साह होगा, उनके स्वास्थ्य में पॉजिटिविटी आएगी, धन संपत्ति वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो बेटर है। कर्क राशि, कर्क लग्न है, कर्क राशि का लग्न यदि है तो ऐसी स्थिति में धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ रहेगा, भाग्य अच्छा होगा। और वृश्चिक अगर लग्न है वृश्चिक राशि का, तो सबसे पहली बात कि धन यानी कि पैसे का वर्षा होने का योग बनेगा, बेटर। और सेकंड, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। और मीन अगर आपका लग्न है तो हेल्थ अच्छा होगा, करियर बेस्ट होगा, करियर में दिक्कत परेशानी चल रही तो वो दूर होगी। ये मैंने आपको लग्न के आधार पे बताया। लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला, मकर या कुंभ है, इन 6 राशियों का लग्न है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यहाँ पर जो है वो गुरु इतने बेटर फल नहीं देगा, ठीक ठाक से फल देगा, ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएगा। तो ये हमने क्या देखा कि आपके लग्न के आधार पर गुरु जो है वो कैसे फल प्रदान करेगा। आगे हम चेक करते हैं भिन्नाष्टक वर्ग को। तो लग्न के आधार पर आपने समझा कि कारकत्व के आधार पर गुरु अपने रिजल्ट्स या फल प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं भिन्नाष्टक वर्ग की। गुरु का देखिए भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है पहले ये बता दूं। ये अष्टक वर्ग का एक निर्माण करते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति की जन्म पत्री में अलग अलग होता है। अपना होरोस्कोप जब आप ओपन करेंगे उसमें भिन्नाष्टक वर्ग के चैप्टर को खोलेंगे तो गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में गुरु का कर्क रेखा पर आपको रेखा चेक करना है। कर्क का मतलब होता है 4 नंबर, 4 नंबर कर्क राशि होती है। अब अगर 4 नंबर में 5 से ज्यादा रेखा गुरु की है, 5 से ज्यादा अगर रेखा बोलते हैं, ये रेखा अगर ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलना कि आपका जो गुरु है वो भिन्नाष्टक वर्ग में भी आपको बेस्ट फल प्रदान कर रहे हैं। इट मीन्स कि तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो है वो गुरु बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छे फल वाले, शुभ फल वाले कहे जा सकते हैं। तो ऑल ओवर अगर हम कंक्लूजन देखें तो वैसे तो गुरु के लिए जब 9th में, ये तुला राशि वालों के लिए 9th में गुरु थे तब ज्यादा अच्छा फल प्रदान कर रहे थे। यहाँ 10th हाउस में आ गए हैं तो उतना नहीं है। 31 अक्टूबर को गुरु यहाँ जाएंगे और वापस से जनवरी के लास्ट वीक में फिर से यहाँ आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जब गुरु सिंह राशि में जाएगा तो तुला राशि वालों के लिए जो है वो गुरु का सिंह राशि में जाना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि गुरु जो है वो 9th हाउस में बहुत अच्छे फल देते हैं, 11th हाउस में बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन 10th हाउस में उनके फल करियर के वे में थोड़े से नेगेटिव माने जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे करियर में दिक्कत आ रही है, तुला राशि वाले मित्रों, कि कहीं भी करियर में ऐसा लगता है कि मेरे करियर में दिक्कत है, मेरे करियर में जो क्रेडिट्स हैं, जो मुझे जिसका श्रेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कहूंगा कि आप जो है वो तुरंत जो है अपना गुरु का उपाय शुरू कर दें। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अब कई लोग क्या कहते हैं, देखो ये तो बात हमने करी मेरी, अब आते हैं जो दूसरे लोग बात करेंगे। यहां पर गुरु क्या है, देखो अपनी उच्च राशि में आया, इसको बोलते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि में आया है तो कई लोग क्या बोलेंगे, तुला राशि वालों हंस राजयोग बन गया है आपकी जन्म पत्री में, अब आपके जीवन के वारे न्यारे होने वाले हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हंस राजयोग बनना, गुरु की दृष्टियां देखना, ये जो काम है ना सारे के सारे, ये काम मतलब ये जो प्रिडिक्शन का जो सिस्टम है, ये सिस्टम फॉलो किया जाता है लग्न कुंडली देखते समय। गोचर जब हम देखते हैं तो गोचर में प्रधानता इस बात की होती है कि चंद्रमा से और अपने जन्म नक्षत्र से ग्रह कहां चल रहा है और वो किससे वेद कर रहा है। वेद का मतलब कि उसका दृष्टि संबंध किस किस से बन रहा है। जैसे मान लीजिए गुरु 4 में आएगा तो इस समय जो शनि है वो अपना मीन राशि में चल रहा है, या कोई भी ग्रह जो है बीच बीच में बाकी जो ग्रह हैं सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र, मतलब गुरु के अलावा जो जितने भी ग्रह उनसे रिलेशन कैसे बन रहे हैं, इसके आधार पर ट्रांजिट में प्रिडिक्शन किया जाता है और अपनी जन्म राशि से ग्रह कहां चल रहा है। ये जो हंसराज योग की बात होती है और ये सारे जो सिस्टम है ये देखे जाते हैं सिर्फ आपकी लगन कुंडली में। तो उन सिद्धांतों को यहाँ लागू करने का जो जबरदस्ती प्रयास कहीं ज्योतिषी करते हैं, ये वही ज्योतिषी है जिन्होंने ज्योतिष को डीप से नहीं पढ़ा होता है, या ट्रांजिट के जो प्रेडिक्शंस कैसे किए जाते हैं इस पर उन्होंने अपना रिसर्च नहीं किया या पढ़ाई नहीं की है। तो ये बहुत, और पहली बात, दूसरी बात, कहीं ऊपर भी लिख देते हैं कि तुला लग्न हो या राशि हो ये वीडियो देख लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये वीडियो सिर्फ मेरा नहीं, भारत में कोई भी राशिफल बना रहा है वो पूरा सिस्टम सिर्फ अपने जन्म राशि से ही फॉलो किया जाता है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि लग्न के आधार पर जो है ट्रांजिट को देखा जाता है। लग्न के आधार पर ट्रांजिट कोई नहीं देखता, लग्न से रेफरेंसेस देखे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ग्रह कारक है या नहीं है। तो ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें, हाइप भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करें, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्ते।